हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से एक दिन बाद है इंडिपेंडेंस डे, तो इस अवसर पे मैं आप सभी के साथ सॉफ्ट मेल्ट इन माउथ काजू कतली की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे मैंने 3 रंगों के साथ बनाया है, वो भी बिल्कुल तिरंगे की तरह। कोई भी फेस्टिवल हो, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, सेलिब्रेशन डबल कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये स्वाद और देश के रंगों से भरी मीठी मिठास की कहानी। तो चलिए लेट गेट स्टार्ट। यहाँ पे मैंने 400 ग्राम काजू को लिया है। घर पे बचे हुए काजू थी, बीज से कटे हुए टूटे फूटे हैं, तो आप इस तरह से काजू का यूज कर सकती हैं। अब हम इसे 2-3 पानी से धुल लेंगे और धुलने के बाद हम इसे अच्छे से रगड़ेंगे, ताकि इसमें जो भी मिट्टी हो, जो भी गंदगी हो, वो सारी चीज़ें पानी के साथ निकल जाएं। इसे हम 2-3 पानी से, 2-3 क्या 4-5 पानी से बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हाथों से मसलते हुए हम इसे धुल लेंगे। और धुलने के बाद हम इसमें गर्म पानी डालेंगे, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। बर्तन थोड़ा छोटा पड़ रहा था, तो हम इसे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे, ताकि जब हम इसमें पानी डालें तो ये बिल्कुल अच्छे से फूल जाए और पानी बिल्कुल अच्छे से इसमें आ जाए। यहाँ पे मैंने गर्म पानी का यूज़ किया है, जिससे कि ये जल्दी से फूल जाएगी। तो यहाँ पे गर्म पानी डालें और 2 घंटे के लिए भिगा के रख दें। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी सोक कर सकती हैं। इन सारी चीज़ों को चम्मच की हेल्प से एक बार मिला लें, चला लें और इसे रख देते हैं कम से कम 2 घंटे के लिए। तब तक हम इधर इसकी चीनी को पीस लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ करके 1 कप चीनी को लेंगे और इसे बारीक ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लिया है मैंने इसे हम 2 हिस्सों में बारीक ग्राइंड करेंगे। मिक्सर जार थोड़ा छोटा है, तो आप बड़े जार का यूज़ करके 1 कप पूरा एक ही बार में ग्राइंड कर सकती हैं। ग्राम में बात करें तो ये 300 ग्राम चीनी है। इन सारी चीज़ों को हम ग्राइंड करके एक प्लेट में रख लेंगे। तब तक काजू को भी हम फूलने देते हैं और मिलते हैं 2 घंटे बाद। यहाँ पे मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 घंटा हो गया है और काजू बिल्कुल अच्छी तरह से फूल गई है। ये प्रोसेस करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा करने से आपकी काजू कतली बहुत ही अच्छी बनेंगी, जैसा कि मार्केट में बनाया जाता है। लेकिन मैं इसे कुछ अलग तरीके से बनाऊँगी, क्योंकि मैं इसे तिरंगा काजू कतली बना रही हूँ, तो इसमें कुछ अलग ही मेथड रहेगा। तो यहाँ पे हम एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें डालेंगे काजू को और 2-3 बूंद चम्मच की हेल्प से पानी डाल देंगे। ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो आप पानी को और भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन एक ही बार में ज़्यादा पानी ना ऐड करें, नहीं तो एकदम गीली हो जाएगी। आपको इस तरह से ग्राइंड कर लेना है और जैसे ही आप इसे अपने हाथों से टच करेंगी तो ये हल्का हल्का सा दरदरा रहेगा। बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का दरदरा। हम इस सारे मिक्सचर को पीस लेंगे और पीसने के बाद हम इसे जिस कढ़ाई या जिस भी बर्तन में आप इसे कुक करेंगे, उन सारे मिक्सचर को उसी वाले बर्तन में निकाल लें। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जैसा मैं आपको बता रही हूं, आपको सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए इन मिठाइयों को बना लेना है। अब मैंने जो चीनी को ग्राइंड किया था, उसे हम थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में करके काजू वाले मिक्सचर में ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप टेस्ट कर लीजिएगा कि ये कितना मीठा है। उसी हिसाब से आप चीनी को और डालें या फिर उतना ही रहने दें। अब हम चीनी को मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे हाफ कप मिल्क पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करें। मिल्क पाउडर डालने से काजू में जितने भी मॉइस्चर रहते हैं वो बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो आपको इसमें घी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप घी का भी पहले से इंतज़ाम कर लें। मैं आपको बता दूं कि इसमें देसी घी या फिर अनेक घी का ही यूज़ करें। रिफाइन ऑयल का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, जिससे कि इसका टेस्ट बिल्कुल बिगड़ जाएगा। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं ये कैसी है। अब हम इसे तुरंत ही फ्लेम पे रख देंगे, जिससे कि ये अच्छे से फटाफट से कुक होने लगेगी। फ्लेम को मीडियम और लो करते हुए हम इसे कुक करेंगे। हाई बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो ये जल जाएगी और इसका टेस्ट बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा। फ्लेम पे रखने के बाद हम इसे कंटिन्यू स्टर करेंगे, बिल्कुल भी नहीं रुकना है। और इसे इस तरह से चम्मच की हेल्प से मिलाते हुए, दबाते हुए, अच्छे से चलाते हुए हम इसे सूखने तक का वेट करेंगे। जैसे ही ये सूखने लगेगी, आपको मीडियम फ्लेम कर लेना है।
मीडियम का एकदम लो कर लेना है और लो फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे ताकि ये अच्छे से भुन जाए और इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए। अब जैसे ही आप देखेंगे कि मिक्सर बिल्कुल चिपक रही है, कढ़ाई में बिल्कुल लास्ट स्टेज चल रहा है ये, तो आप इस स्टेज पे डालेंगे 2-3 चम्मच देसी घी। इसे डालकर आप इसे अच्छे से चलाएं और किनारों के साइड भी घी को अप्लाई करते हैं, जिससे कि इसके किनारों के साइड जितने भी काजू के पेस्ट लगे हुए हैं वो सारे अच्छे से और आसानी से निकल जाएंगे। एक बार इन सारी चीज़ों को छुड़ा लें और इसे घी के साथ 2-3 सेकंड के लिए अच्छे से भून लें। और आप देख रहे हैं ये बिल्कुल चिपक रही है, इकट्ठी हो गई हैं। अब हम इसका एक थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और अपने हाथों की हेल्प से इसे राउंड शेप देंगे। ये देखिए बिल्कुल आसानी से बन जा रही है, हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकी है। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही डो तैयार कर लेना है। अब ये तिरंगा काजू कतली बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे प्लेट में या फिर बटर पेपर पे निकाल लेंगे। बटर पेपर के ऊपर आप घी को अप्लाई कर लें, जिससे कि ये चिपके की नहीं और बिल्कुल आसानी से रोल हो जाएगी। सबसे पहले आप बटर पेपर के ऊपर घी को अप्लाई करें, सारे मिक्सचर को निकाल लें और इसे अच्छे से फैलाकर ठंडा होने के लिए रख दें, कम से कम आधे घंटे के लिए। पतला फैलाएं जिससे कि ये जल्दी से ठंडी हो जाएगी। पंखे के हवा में भी आप इसे सुखा सकती हैं, ठंडा कर सकती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी आसानी से इसके बटर पेपर अलग हो जा रही हैं। तो यहाँ पे मिक्सचर ठंडा हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा लंबा इस तरह से, जैसा स्क्रीन में दिखाया गया है उस तरह से रोल करेंगे अपने हाथों की हेल्प से ही। और हम इसे 3 हिस्सों में कट कर लेंगे, क्योंकि हम इसे 3 कलर में बनाएंगे तो हिस्सों को अलग करना बहुत ही ज़रूरी है। और बराबर हिस्सों में कट करें, क्योंकि बराबर हिस्सा रहेगा तभी इसकी लेयरिंग और इसका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट आएगा। इस तरह से चिकनी लोई बना लें और एक लोई लेंगे, हम उस पर हरा कलर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा फैला लें। फूड कलर कम लग रहा है तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में फूड कलर को और डालूँगी। थोड़ा ही थोड़ा करके आप फूड कलर को ऐड करें, एक ही बार में ज़्यादा ऐड कर देंगे तो इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जितनी ज़रूरत हुई है उस हिसाब से फूड कलर को ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। आपको बिल्कुल ऐसे ही मिक्स कर लेना है और जैसे ये ग्रीन कलर आ जाएगा आप इसकी फिर से चिकनी लोई बना के रख लेंगे, कुछ इस तरह से जैसा कि स्क्रीन में दिखाया गया है। सेम प्रोसेस से हम इसमें ऑरेंज कलर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम प्लेट लेंगे, उसके ऊपर घी को ज़रूर से अप्लाई करें, फैला लें और अब हम इसमें डालेंगे ऑरेंज फूड कलर। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और इसका भी चिकना पेड़ा बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे ऑरेंज मतलब कि केसरिया कलर और हरा ग्रीन कलर बना के तैयार कर लिया है। बीच में हम वाइट कलर को लेंगे। तो अब हम इसे रोल करते हैं। तो सबसे पहले बटर पेपर लेंगे, उसके ऊपर घी को अप्लाई करेंगे, सबसे नीचे रखेंगे ग्रीन कलर, हाथों से हल्का सा फैला लें और बीच में जाएगा सफ़ेद कलर जो कि क्रीम में आ जाएगा। और अब हम इसके ऊपर सबसे ऊपर रखेंगे केसरिया कलर मतलब कि ऑरेंज कलर। इन तीनों पेड़ों को ही हम बिल्कुल आराम से एक बराबर हाथों की हेल्प से अच्छे से फैला लेंगे और हल्का सा हम इसे फैलाने के बाद इसे अपने हाथों से उठाएंगे और इन्हें हम बिल्कुल अच्छे से और भी फ्लैट करेंगे, जिससे कि हमें इसे रोल करने में आसानी होगी। यहाँ पे मैं इसे किस तरह से फ्लैट कर रही हूँ आप देख सकते हैं स्क्रीन में। आपको बिल्कुल ऐसे ही बना लेना है। आप चाहें तो इसे अलग अलग भी रोल करके और बाद में इन सारी चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर कलर वाइज अरेंज करके इसे रोल कर सकती हैं और लास्ट में हल्का सा रोल करें और फिर इसे शेप में कट करके काजू कतली हमारी बनके तैयार हो जाएगी, तिरंगा काजू कतली। यहाँ पे मैंने इसे फ्लैट फैला लिया था। अब इसके ऊपर रखेंगे बटर पेपर और इसे बिल्कुल आसानी से इस तरह से रोल कर लेंगे जैसा कि स्क्रीन में दिखाया गया है। बहुत ज़्यादा पतला आपको रोल नहीं करना है, नहीं तो इसकी लेयरिंग ख़राब हो जाएगी। ये काजू कतली से थोड़ी सी थिक रहेगी। तो इसे हम पलट के दूसरे साइड भी इस तरह से रोल कर लेंगे, जिससे कि इसकी लेयरिंग दोनों तरफ से बिल्कुल परफेक्ट आएगी और हर तरफ से बिल्कुल अच्छी लगेगी। देखने के साथ साथ ये खाने में भी उतनी ही अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी और ये आइडियाज़ पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक करना ना भूलें। बिल्कुल आराम से बटर पेपर को हटाएं और इसे कट करने से पहले हम इसके ऊपर सिल्वर शीट को अप्लाई कर देंगे। बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं तो इसका कलर बिल्कुल ढक जाएगा।
मैं इसे गर्मा गर्म ही कट कर रही हूँ, तो ये थोड़ा सा चाकू में लग रहा है। आप इसे 1-2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दें, उसके बाद ही इसे कट करें, जिससे कि ये बिल्कुल आसानी से कट हो जाएगी। इसके ऊपर मैंने सिल्वर शीट को ज़्यादा अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि हम 15 अगस्त के लिए तिरंगा काजू कतली बना रहे हैं, वो भी बिल्कुल तिरंगे की तरह, तो थोड़ा तो डिफरेंट होगा ही। अगर आपको घर पे परफेक्ट वे में काजू कतली बनाना है बिल्कुल मार्केट जैसा, तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं, जिससे कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जल्द से जल्द परफेक्ट वे में काजू कतली की वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो आप इसे बिल्कुल आसानी से कट कर लें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप मेरी लेटेस्ट वीडियो बिल्कुल आसानी से देख सकेंगे। मैंने अपने चैनल पे तिरंगा ब्रेड पकौड़ा, तिरंगा शाही टुकड़ा, इन सारी चीज़ों की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। अब हम इसे कट करके इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए, ताकि ये बिल्कुल आसानी से निकल जाए। आपने इस वीडियो में तिरंगा काजू कतली को कट करते हुए देखा होगा। यहाँ पे मैंने स्क्वायर शेप में कुछ क्या है, एक पीस थोड़ा सा बचा लिया था। इसे हम बिल्कुल स्क्वायर शेप में कर लेंगे, जिसका हम तिरंगा बनाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से कट कर लें। इसकी लेयरिंग पहले ही परफेक्ट है, बस हमें इसे एक स्टिक में अच्छे से अरेंज करना है और बन जाएगी आपकी तिरंगा काजू कतली। इसे आपको बहुत ज़्यादा लंबे शेप में नहीं कट करना है, तिरछा रहेगा लेकिन थोड़ा छोटा रहेगा। काजू कतली का आप देखे होंगे कि बहुत लंबे लंबे क्यूब्स रहते हैं उसके, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे मैं कट कर रही हूँ, आपको ऐसे ही बना लेना है। और आप इसे उल्टी साइड सीधी साइड दोनों तरफ से किसी के सामने सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ से देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लेयरिंग, इसका कलर, इसका टेक्सचर, और कितनी आसानी से निकल जा रही है। पीछे से भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो अब हम इसे एक प्लेट में डेकोरेट कर लेते हैं, और आप इसे इसी तरह से गेस्ट के सामने सर्व कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।